ये है सहकारिता विभाग, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है? तो इसमें भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं। इनका भी बहुत अच्छा प्रोफ़ाइल है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी लेवल 9 का पद है, जिला में रहते हैं और जितने भी ब्लॉक पे एक होता है प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, उसको बोलते हैं ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, बीसीओ। ऐसे हम लोग बीसीओ बोलते हैं, लेकिन फुल जो नेम है ब्लॉक कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी। तो जितने भी प्रत्येक ब्लॉक में एक बीसीओ होते हैं, उस सारे बीसीओ के हेड होते हैं एआरसीएस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जितने भी बीसीओ हैं उनकी स्थापना एआरसीएस के पास होती है। प्रत्येक प्रखंड में जैसे जितना पंचायत है, अगर मान लीजिए एक प्रखंड में 10 पंचायत है, तो 10 पैक्स होंगे। पैक्स का क्या होता है फुल फॉर्म? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। गुड। देखिए इस तरह से जब मान लिया आप ये पद आप कोई चूज कर रहे हैं फर्स्ट प्रेफरेंस, तो पता होना चाहिए, है ना? पैक्स सहकारिता विभाग का क्या दायित्व है, क्या कार्य कर रही है, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। तो जितने भी बीसीओ होते हैं उसके हेड होते हैं एआरसीएस, पहला। दूसरा, पैक्स से संबंधित नया सदस्य को जोड़ना है, पुराने सदस्य को हटाना है, पैक्स अध्यक्ष को निलंबित करना है, या वहाँ के एक प्रबंधक होते हैं। जिस प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स होता है, उस पैक्स में पैक्स अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के साथ-साथ प्रबंधक होते हैं। जिस तरह से ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, हम उसी हायरार्की पे काम किया जाता है। तो जो भी पैक्स के अध्यक्ष का सस्पेंशन करना हो, किसी को ऐड ऑन करना हो, पैक्स में मेंबर ऐड करना हो, उसके लिए अलग से चुनाव भी होता है पैक्स का। तो सारा मॉनिटरिंग जो होता है एआरसीएस के स्तर से होता है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके ऊपर कौन होते हैं? डीसीओ, जिला सहकारिता पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। लेकिन आप कह सकते हैं कि एक तरह से ओवरऑल एआरसीएस ही देखते हैं, डीसीओ के पास और भी सारा काम होता है। जैसे प्रत्येक जिला में एक बैंक होता है, कौन सा बैंक? सहकारी बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो उसके महाप्रबंधक डीसीओ होते हैं। जहाँ डीसीओ नहीं है तो एआरसीएस ही चार्ज में होते हैं। तो बैंक की भी उस वहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उसकी भी देख-रेख कौन करते हैं? उसका महाप्रबंधक के तौर पे कौन होते हैं? आपके एआरसीएस होते हैं। ब्लॉक स्तर पे जो भी बीसीओ हैं, जितने उसके वरीय पदाधिकारी वही होते हैं। सारा प्रखंड से जो भी सहकारिता विभाग से संबंधित रिपोर्ट लेना है, उसकी बैठक करनी है, ये सारा एआरसीएस ही करते हैं। सहकारिता विभाग में कुछ महत्वपूर्ण काम है, जैसे धान अधिप्राप्ति होता है। तो धान अधिप्राप्ति होता है मतलब धान हम लोग खरीदते हैं, बीसीओ जो वहाँ के पैक्स होते हैं, किसानों से धान खरीदा जाता है। धान खरीदने के बाद उसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब भेजते हैं, उसके लिए अपना इंटरलिंकिंग किया गया है, उसको पैसा वापस मिलता है। तो वो प्रक्रिया है पूरा। जिस तरह से सहकारिता का क्या काम है? वही काम है कि एक ग्रुप बना करके, आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरह का वो एक कह सकते हैं कि सरकारी ढांचा बनाने का प्रयास किया गया है कि सरकारी सहयोग मिले और जो भी किसान धान बेचना चाहते हैं, तो उसका भी बीसीओ के स्तर से फिर एआरसीएस उसको मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं। तो कुल मिलाकर के सहकारिता विभाग में जिला सहकारिता पदाधिकारी तो होते हैं, लेकिन सारा काम मॉनिटरिंग एआरसीएस के स्तर से ही होता है। जी। और निबंधन इसका नाम ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो पद अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा पद है। बिल्कुल, कुछ ऐड कर देते हैं इसके बारे में। इसके बारे में फिर जो सवाल आएँगे कि सवाल किस तरीके के आएँगे, तो इसके बारे में जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हाँ, वो कि तो हम लोग हाँ, करेंगे इसमें क्लास जो सवाल आते हैं, जैसे पिछली बार हुआ था कि बच्चों से आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इसके बीच में अंतर पूछ लिया गया था। किस तरीके से किस रूल के तहत बने हैं। रीजनल रूरल बैंक आपको पता है, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 से बना है, जबकि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904 1904 का ये एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इसके तहत बना है।
फिर इसमें बैंक में अलग-अलग कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की बात कर रहे थे सर ने अभी। उसके बाद फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होता है, फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है। फिर इसमें हुआ था कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 जब आया था, इसके अंदर कई सारे चेंजेस किए गए हैं। किस तरीके से जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो पोस्ट है, इसके पास जो पावर था, इसके पावर को चेंज करके अब आरबीआई के पास पावर दे दिया गया है गवर्निंग का, ठीक है। तो इन सब तरीके के इसमें सवाल की संभावना बनी रहती है, और जब इनको क्लास में पढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीजों को फिर डिटेल में इस पे बात करेंगे। अब आपका सवाल कुछ पूछ सकते हैं। सर अगर सारे पोस्ट का सर एक पीडीएफ बन जाता तो सर और बेहतर हो जाता सर, और उसमें हम लोग कुछ कुछ ऐड कर लेते सर अगर क्लास होती तो सर। जी जी, आज भी कुछ जो है कि पीडीएफ मैंने बच्चों को भेज दिया है, और इस तरीके के पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है। आज भी मैंने भेजा है, तो इस तरीके सर की ये पीडीएफ बनेगी। क्लास कब से शुरू हो? जी, वो नोटिस वगैरह का बाद में बात कर लेंगे, अभी जस्ट इसके बाद बात कर लेंगे क्लासेस के बारे में, ठीक है। अभी पहले सवाल क्लास पे आते हैं, बात करते हैं। एक सवाल था कि बिहार में एपीएमसी और ई नैम नहीं है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसका क्या होगा? इनाम तो है ही। इनाम तो है, इनाम ई नैम तो है। सॉरी, एपीएमसी क्या नहीं नहीं। है? एपीएमसी एक्ट नहीं है। हाँ, एपीएमसी जो एग्रीकल्चर वो नहीं है। हाँ, आप जो आप ही बताइए। सर मैंने इस पे देखा नहीं, लेकिन एक सवाल मैंने यूट्यूब पे देख रहा था, तो मैं सोचा कि इस पे सर्च करूंगा, तो अभी मैं सोचा आपसे पूछ लो एक बार। कोई बताइए, एनी कैंडिडेट जो दे रहा है सबको इंटरव्यू। हाँ बताइए। उसमें सर एपीएमसी के कारण ये था रेस्ट्रिक्शन कि सिर्फ एपीएमसी मंडी में ही किसान बेच सकते हैं, तो उसके कारण उन्हें मतलब एक फ्रीडम नहीं मिल पाता था। तो इस चीज़ को सही करने के लिए एपीएमसी एक्ट को 2005 में अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन में। मतलब फिर भी सर वो 2006 में सर। अच्छा सॉरी, उसके बाद भी ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो फिर उस मतलब गैप को फिल करने के लिए पैक्स का रोल आया, जिसमें पैक्स धान को खरीदने लगी, लेकिन मतलब जहां तक मुझे समझ में आया सर वो इफेक्टिव नहीं रहा है पीएमसी को एबॉलिश करना। बिल्कुल सही बताएं रोशन जी। एपीएमसी, हाँ कुछ बताना चाह रहे हैं राहुल जी? नहीं सर, हम पूछ रहे थे कि ये जो पैक्स जो है ये सिर्फ पैडी के लिए, धान के लिए, या फिर और भी दूसरे फसल के लिए भी, मतलब ये और भी दूसरे फसल के लिए भी है, लेकिन अभी धान की अधिप्राप्ति मतलब एक मिशन मोड में है। और भी जितने भी फसल होते हैं अगर लगती है सरकार को तो खरीदती है, गेहूं भी खरीदती है। धान गेहूं तो कंपलसरी है, क्योंकि पीडीएस के माध्यम से जो जाता है तो एफसीआई को पहुंचना चाहिए, इसलिए धान अधिप्राप्ति और गेहूं की अधिप्राप्ति दोनों की जाती है। बाकी अभी फसल या जहाँ रीजनल वाइज है, बिहार में अभी उस तरह का नहीं है, अभी बिहार में नहीं खरीदा जा रहा है। लेकिन प्रयासरत है, जैसे कि अभी सारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, मतलब सारे पैक्स के अध्यक्ष और प्रबंधक, साथ साथ बीसीओ, एआरसीएस, मतलब सारा डेटा कंप्यूटराइज होगा। तो उसमें भी सहकारिता विभाग और सहकारिता मंत्रालय दोनों सभी को कंप्यूटर दिया जाएगा, पैक्स के जो प्रबंधक है और पैक्स के जो अध्यक्ष है। बोलिए। इसका इलेक्शन तो डायरेक्ट मतलब इलेक्शन होता है ना एडल्ट फ्रेंचाइजीज में? इसका इलेक्शन होता है, जो मेंबर चयन किए हुए हैं वही मेंबर ही होते हैं। हाँ, इसमें ओपन नहीं होता। ओपन इन द सेंस कि जिस तरह से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो सभी यहाँ पे कुछ मेंबर जैसे कि शुरू से ही मेंबर चयन किए हुए हैं, सदस्य बने हुए हैं पैक्स के। बाकी किन्हीं को बनना है तो वही मैं बताया था कि निबंधन नाम है, सहायक जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो उन्हीं का काम है कि जो सदस्य जुड़ना चाहते हैं पैक्स के सदस्य के रूप में, तो वो वहां से यहाँ अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। अप्लाई करने के बाद वो अप्रूव करते हैं एआरसीएस। तो उसमें ये है, उसी सदस्य में एक अध्यक्ष बनेंगे, तो वो सदस्य ही चुनाव करते हैं पैक्स के अध्यक्ष का, ठीक है। सर इसमें पंचायत समिति का भी रोल होता है, जो वोट करते हैं पंचायत से? नहीं, अभी मैं ये बता रहा हूँ ना कि पैक्स के सदस्य जो होते हैं, उस सदस्य का चयन किया, निबंधन किया जाता है। वो निबंधन ऑनलाइन अप्लाई करिए, उसके अप्रूव एआरसीएस डीसीओ सर के स्तर से होता है। अप्रूव होने के बाद इसे फॉरवर्डिंग बीसीओ करेंगे। उसके बाद उस अप्रूव होने के आप जब मेंबर बन गए, देन यू आर एलिजिबल टू वोट, टू कास्ट योर वोट। समझ गए? पैक्स जी। के मेंबर बनने के बाद कैसे समझिए ना कि आप
जो सहकारिता चीजें हैं, जो भी कोऑपरेटिव, जैसे एफपीओ का बात की है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का, अब मान लें उसमें 50 किसान का ग्रुप है, तो 50 किसान में कोई एक अध्यक्ष होंगे ना उस एफपीओ का, तो अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो पहले उस एफपीओ का आप मेंबर होंगे तब ना। अगर आप मेंबर ही नहीं है, उस एफपीओ में आप शामिल ही नहीं है, तो हाउ कैन यू बिकम द चेयरमैन ऑफ दैट एफपीओ? इसी तरह से यहाँ भी है कि एक पंचायत में एक पैक्स होते हैं और उस पैक्स में कई मेंबर होते हैं, 500, 1000, 2000 जितने मेंबर हो। अब उसमें से चुनाव के माध्यम से उसका चुनाव किया जाता है, वो अध्यक्ष बनते हैं, बकायदा चुनाव होता है, प्रखंड स्तर पे ROAR होता है। जी।